हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो हम जुलाई 2018 का प्रश्न पत्र कर रहे हैं और इसके 75 तक हमने प्रश्न कर लिए थे। तो चलिए अब आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, ठीक है। और ये नेट का क्वेश्चन पेपर है। मैं हर वीडियो में बताना पड़ता है, तो मैं बता देता हूँ शॉर्ट तरीके में और जल्दी से ही मैं स्टार्ट कर देता हूँ क्वेश्चन। तो उत्तर राग को पहचानने में कौन सा स्वर आवश्यक है? ग्रह स्वर, न्यास स्वर, वादी स्वर या लघन स्वर? ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। सही आंसर होगा इसका सी, वादी स्वर। कैसे देखते हैं। उत्तर राग की पहचान वादी स्वर में स्वर से होती है जो राग 12 बजे रात्रि से दिन के 12 बजे तक उत्तर राग के समय में गाए बजाए जाते हैं, उन्हें उत्तर राग कहते हैं। उत्तर में से उत्तरांग राग, ठीक है। ऐसे भी पूछा जा सकता है क्योंकि थोड़ा सा आपको उत्तर क्या है, उत्तर राग क्या है, आपके माइंड में ऐसे आ गया होगा। तो उत्तरांग, पूर्वांग, पूर्व राग, है ना, ऐसे ही पूछ दिया जाता है। तो यही इसमें पूछा है, तो सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77, तानपुरे में अच्छी गुणवत्तापूर्ण ध्वनि उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त धागे का सही नाम चुनें। सिरा, गुल, सूत या टी? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, सूत, ठीक है। तानपुरे में अच्छी गुणवत्तापूर्ण ध्वनि उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त धागे को सूत कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक थे? मल्लिकार्जुन मसूर, लाल गुडी जय रामन, समता प्रसाद या विजय राघव राव? सही आंसर है इसका डी, विजय राघव राव। विजय राघव राव बांसुरी वादक हैं जिनका जन्म 3 नवंबर 1925 में चेन्नई, इंडिया में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 30 नवंबर 2011 में हो गया। क्वेश्चन नंबर 79, प्रमुख राग के वर्णन के बाद कौन सा राग संगीत गायन को पूर्ण करने के लिए उपयुक्त होगा? तोड़ी, शुद्ध सारंग, भैरवी या बागेश्वरी? सही आंसर होगा सी, भैरवी, ठीक है। संगीत गायन को पूर्ण करने के लिए भैरवी राग को उपयुक्त माना जाता है। भैरवी ठाट का है, जाति संपूर्ण है और म संवादी, सा न्यास, क्या बोलते हैं, वादी है इसका म, असंवादी है सा। न्यास के स्वर म पर सा, गायन समय प्रातः काल और संप्रकृतिक राग इसका विलास खानी तोड़ी है, ठीक है। सदा सुहागन राग भी भैरवी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, तोहफतुल हिंद पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी? फकीरुल्लाह, दरगाह कुली खां, मिर्जा खां, फकरुद्दीन मोहम्मद या अब्दुल फजल? सही आंसर है इसका सी, मिर्जा खां फकरुद्दीन मोहम्मद ने लिखी है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, हनुमंत मत के सही रागों को चुनिए। तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, देख लीजिए। ए है भैरव, मालकोश, हिंडोल, दीपक, मेघ या श्री। और बी होगा आपका नट नारायण, भैरव, हिंडोल, मेघ, मालकंस, बसंत। ये सी है आपका ऑप्शन, भैरव, मालकंस, बसंत, पंचम, दीपक, मेघ
या डी है आपका भैरव नट नारायण हिंडोल श्री पंचम मेघ। अब ऐसे ही में रागों में कुछ चीजें मैं आपको बताते चलता हूँ। अब मान लीजिए अभी हनुमंत पूछा है, भरत पूछा जाता तो आपको कैसे पता करोगे, जितने भी अगर जितने कोई भी मत आपसे पूछ दिया जाए तो कैसे पता करोगे? तो सब में से आप ना डिफरेंट एक राग निकाल लो। समझ रहे हो ना आप मैं जो कह रहा हूँ? एक डिफरेंट राग निकालो जो हनुमत को प्रदर्शित करता हो, जो और किसी मत में ना हो, भरत मत में जो है जो और किसी में ना हो। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि ये तो इसमें है और किसी में नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ए होगा इसका भैरव मालकंस हिंडोलम दीपक मेघ श्री। ठीक है, हनुमत मत के अनुसार 6 राग की 5-5 रागनियां होती हैं। इस मत के 6 रागों और 30 रागनियों के नाम दिए गए हैं भैरव, मालकंस, हिंडोल, दीपक, मेघ और श्री। ठीक है, जो मैंने आपको बोला वही कीजिए। अगर आप मुझे ये कम से कम 2 क्वेश्चन निकालिए, हो सकता है कि एक क्वेश्चन एक में ना हो, दूसरे में हो, दूसरे में ना हो, तीसरे में हो, तो 2 क्वेश्चन निकालिए, डिफरेंट बनाइए उससे किसी भी आधार पे, क्योंकि माइंड डिफरेंट चीजों को सेव करके रखता है ना। जब तक आप क्वेश्चन को आप डिफरेंट तरीके से माइंड में नहीं रखोगे तो फिर वो आपके माइंड में रहेगा ही नहीं, है ना। क्योंकि आप एमसीक्यू क्वेश्चन का क्या होता है कि जब तक या तो आप उसकी थ्योरी पढ़ो तो समझ लिया, उसको याद किया आपने, समझ लिया उस चीज को। अब जब हम किसी चीज को अगर हम समझते नहीं है, उसकी थ्योरी अगर हमने नहीं पढ़ी है, अब फिर हम उस चीज को कर रहे हैं, है ना, बिना थ्योरी के अगर कर रहे हैं हम किसी चीज को, तो उसके लिए आपको कोई चिन्ह याद रखना पड़ेगा या अपने एक कोई अलग फेज बना के उस चीज को याद रखना पड़ेगा, है ना, डिफरेंट बना के उस क्वेश्चन को याद रखना पड़ेगा, तो वो क्वेश्चन आपको याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 82, किस का संबंध मध्यम स्वर से नहीं है? समय सिद्धांत, अर्धदशक स्वर, वीणा की तार पर स्वरों की स्थापना, ये विदारी। सही आंसर है इसका डी, विदारी। विदारी का संबंध म स्वर से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83, संगीत सार के लेखक कौन है? कृष्णनंद व्यास, सवाई प्रताप सिंह, हृदय नारायण देव या श्रीनिवास। सही आंसर है इसका बी, सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, देखते हैं, पढ़ते हैं इसे। संगीत सार सवाई प्रताप सिंह के द्वारा लिखा गया है। श्री प्रताप देव सिंह द्वारा रचित राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ संगीत रत्नाकर की तरह 7 भागों में विभाजित है। ग्रंथ रचित सवाई प्रताप देव ने बहुत से प्राचीन ग्रंथों को देखभाल कर इस ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ संगीत रत्नाकर का अनुवाद है। क्षेत्र काकू का संबंध है प्रदेश, देश, कंठ या विशिष्ट राग। क्वेश्चन नंबर 84 है। सही आंसर है इसका सी, कंठ। ठीक है, क्षेत्र काकू का संबंध कंठ से है। पंडित सारंग देव ने संगीत के संदर्भ में काकू की व्याख्या की है और इनके 6 प्रकार माने हैं। काकू 6 प्रकार का वर्णन किया है। क्षेत्र काकू, क्षेत्र से अभिप्राय शरीर से है। प्रत्येक व्यक्ति की आवाज का अपना निजी गुण होता है। किसी की आवाज जोरदार, किसी की हल्की, किसी की भारी होती है, तो इसी को कहते हैं मॉड्यूलेशन। क्वेश्चन नंबर 85 है। निश्चित मात्राओं में लय को विभक्त करने को कहते हैं गुरु, छंद, लघु या पलु।
सही आंसर है इसका बी, छंद। निश्चित मात्राओं को लय को विभक्त करने को छंद कहते हैं। ठीक है, 2 मिनट। काव्य में जो कार्य छंद करता है वही कार्य संगीत में ताल द्वारा किया जाता है। छंद व ताल दोनों ही काल या समय को मापने के पैमाने हैं। ताल का जन्म छंद से माना जाता है। ठीक है, इसमें मुख्य क्या है कि ताल का जो जन्म है वो किससे माना जाता है? छंद से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, प्रणव भारती के लेखक कौन है? जयदेव सिंह, कुमार गंधर्व, आचार्य बृहस्पति या ओमकार नाथ ठाकुर। ये आया था एग्जाम में, टीजीटी के एग्जाम में आया था। यूपी टीजीटी का एग्जाम हुआ था ना अभी, उसमें ये आया था, आप देख सकते हैं। तो यही फायदा होता है अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे आप टीजीटी भी निकाल सकते हैं, पीजीटी भी निकाल सकते हैं और नेट तो निकाल ही सकते हैं। आप फोकस अपना रखिए इस चीज पे। तो जेआरएफ आप ये सोचिए हमेशा कि आपको क्वालिफाई करनी है जेआरएफ, हमेशा याद रखिए। इसका सही आंसर है होगा डी, ओमकार नाथ ठाकुर। प्रणव भारती ओमकार नाथ ठाकुर द्वारा लिखा गया है। ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म 1897 ईस्वी बड़ौदा रियासत की तहसील भादरण के जहाज ग्राम में हुआ था। इनका उपनाम प्रणव था, इसलिए इनकी रचना में प्रणव भारती ग्रंथ लिखे हैं। इनकी मृत्यु 1967 ईस्वी में हुआ। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं वंदे मातरम, जोगी मत जा, वे मैं नहीं माखन खायो। ये याद रखना, ये तीनों में से ना कोई भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इस तीनों में से ना कोई भी आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, स्वरावली आपको दी गई है, आपको बताना है कौन सा राग है। पूर्वी, पूरिया, धनाश्री, विहाग या पूरिया कल्याण। तो ए होगा, पूर्वी होगा। देखिए कैसे, निम्नलिखित स्वर समूह पूर्वी राग से संबंधित है। पूर्वी जो ठाट है वो क्या है? पूर्वी का ही ठाट है। जाति इसकी संपूर्ण है। वादी ग संवादी नी, न्यास का स्वर सा ग प, गायन समय साई काल है और सम प्राकृतिक राग पूरिया धनाश्री। ठीक है, एक सूची दी गई है, आपको बताना है ये सूची 1, सूची 2, बताइए। इसका सही आंसर होगा सी। ठीक है, बागेश्वरी का हो जाएगा आपका सामा। ठीक है, बागेश्वरी का क्या हो जाएगा? सामा। और मेघ मल्हार का होगा रेप। रेप की संगति होती है मेघ मल्हार में। और सी का हो जाएगा दो, छायानट में प रे का होता है। ठीक है, और वृंदावनी सारण में रे म रे का होता है। ठीक है, ये लिख लीजिए, ये अलग से पूछा, ये टीजीटी का भी लेवल है, ये पीजीटी का भी लेवल है, ये नेट का तो है ही, नेट का तो है ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89, चतुरंग के अंतिम चरण में क्या होता है? ऋतु का वर्णन होता है, मृदंग के बोल होते हैं, नोम तोम आदि का प्रयोग होता है, गमक युक्तानी होती है। तो सही आंसर होगा इसका बी, मृदंग के बोल होते हैं। चतुरंग के अंतिम चरण में मृदंग के बोल प्रयोग होते हैं। चतुरंग शास्त्रीय संगीत का एक विशिष्ट गायन प्रकार है। इसके 4 भाग हैं, इनमें कविता, तराना, त्रिवट, सरगम। जब तराना बोला
बोला में पखावज के बोलों के साथ साथ साहित्य तथा सरगम का प्रयोग किया जाता है तो उसे चतुरंग कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, संकीर्ण का संबंध किससे है? राग वर्गीकरण, समय सिद्धांत, ग्राम मूर्छना या वर्णन या वर्ण। तो सही आंसर होगा इसका डी, वर्ण। संकीर्ण का संबंध राग वर्गीकरण से संबंधित है। इस प्रकार के रागों में कई रागों का मिश्रण होता है, जैसे पीलू, भैरवी आदि। क्वेश्चन नंबर 91 है, भिन्न जोड़ी को चुनिए। दादरा खेमटा, सूलताल, झपताल, आड़ा चौताल, दीपचंदी या एक ताल तिलवाड़ा। सही आंसर है इसका डी। देखिए कैसे, एक ताल और तिलवाड़ा। एक ताल में 12 मात्रा की ताल है, जिसमें 6 विभाग होते हैं, 1, 5, 9, 11 पर ताली तथा 3, 7 पर खाली पड़ती है। धिन धिन धागे तिर की तू ना, कत्ता धागे तिर की धीना, ठीक है, इसके बोल हैं। तिलवाड़ा 16 मात्रा की होती है, 4 विभाग होते हैं, 1, 5, 15 पर ताली होती है, 9 पे खाली होती है। धा तिर की धिन धिन, धा धा धिन धिन, ता तिर की तिन तिन, धा धा धिन धिन, ये इसके बोल हैं। ठीक है, तो ये क्या है? भिन्न जोड़ी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92, शुद्धिकरण का सिद्धांत किसने दिया है? वाम गार्टन, प्लेटो, अरस्तु, विश्वनाथ। सही आंसर है इसका डी, शुद्धिकरण का सिद्धांत विश्वनाथ ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से अमीर खुसरो ने किन का सृजन किया है? फरोदोस्त, नक्श ए कुल, इमन या कलावान। सही आंसर है इसका कुट दिया गया है, आप देख लीजिए, मैं वही सोच रहा था। सही आंसर इसका सी, चारों का किया है। ए बी सी डी सब का किया है। देखिए कैसे, अमीर खुसरो, फरोदस्त, नक्शे ए गुल, इमन, कलावाना, इन चारों रागों का सृजन किया है। अमीर खुसरो का जन्म 1234 ईस्वी में पंजाब के एटा जिले में हुआ था। अमीर खुसरो को अलाउद्दीन खिलजी का आश्रय प्रदान था। इसके द्वारा निर्मित अन्य रागों में साजगिरी, उप्पू, साक, सर्पदा आदि हैं। इनको कव्वाली का जन्मदाता भी कहा जाता है तथा इनका देहांत 72 वर्ष की आयु में हो गया। देखिए ये दिया गया है, काल समय अनुसार ग्रंथों का सही क्रम चुने। नाट्य शिक्षा, राग विबोध, राग तरंगिणी, संगीत मकरम। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि काल क्रम पूछा, जब काल की बात होती है ना, तो आप जो सबसे पहले हुए हैं, जैसे भरत हुए हैं, हाँ, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सबसे पहले भरत ही हुए, तो आप भरत लिखोगे काल क्रम के। उसके बाद दिया गया है, मान लो मतंग दिया हो गया है, इसके बाद उसके बाद मतंग ले लो, नारद दिया गया तो फिर नारद ले लो, क्योंकि जो सबसे पहले जिनका जन्म हुआ है, जो सबसे पहले ग्रंथ लिखा गया है। तो अगर काल कर्म की बात हो रही है तो कर्म की सिर्फ बात हो रही है ना, कर्म से बताइए। तो जो सबसे आधुनिक में हो उनका नाम लिखोगे, फिर उसके बाद ऐसे, ठीक है।
सही आंसर है इसका डी। देखिए कैसे। नारदीय शिक्षा 7वीं शताब्दी के नारद के द्वारा रचित ग्रंथ है। इस ग्रंथ में सामवेदीय स्वरों को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। संगीत मकरंद 8वीं शताब्दी में नारद जी द्वारा लिखा गया है। इस ग्रंथ में प्रथम बार पुरुष राग, स्त्री राग और नापुंसक रागों का वर्गीकरण किया गया है। राग तरंगिणी 15वीं शताब्दी में लोचन कृत द्वारा रचित ग्रंथ है। ठीक है। और इसमें सर्वप्रथम प्राचीन राग रागनी पद्धति को छोड़कर ठाट पद्धति अपनाई थी। लोचन जी ने राग विबोध 1610 ईस्वी में पंडित सोमनाथ द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। सोमनाथ ने 10 विकृत और 7 शुद्ध अर्थात 17 स्वर माने तथा 23 मेल माने और 75 रागों की रचना की और मुखारी को अपना शुद्ध सप्तक माना। ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 95 है। स्वर मेल कला निधि में कितने प्रकरण हैं? 10, 5, 6 या 12? सही आंसर है इसका बी 5। स्वरमेल कलानिधि रामामात्य कृत है ग्रंथ है और 1550 ईस्वी के लगभग लिखा गया है। 5 प्रकरण है। उपोद घात प्रकरण, स्वर प्रकरण, वीणा प्रकरण, मेल प्रकरण और राग प्रकरण। ठीक है। अब ये है सूची, सही कुट चुनिए। अभिकथन है इसका जो प्रत्येक लय सभी प्रकार के संवेगों को उत्पन्न कर सकती है। कारण है इसका लयों में संवेगों को उजागर करने की क्षमता होनी चाहिए ना। कुट आप देख सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन की एक विशेषता बताता हूं मैं। ये जो है ना, ये बताता है कि ये इसका कारण है। कारण का क्या मतलब होता है? जैसे कि बोलते हैं ना, आप वहां गए, जैसे आप कोई प्रश्न पूछ रहे हो तो आप कहाँ गए थे, तो उसने कह दिया कि मैं मेरठ गया था। तो फिर वो आपसे पूछते हैं क्यों गए थे, तो आप कारण देते हो ना वहां पे कि आप मेरठ क्यों गए, तो वहां पे आप कारण देते हो। तो यहाँ पे आप हमेशा क्यों लगा सकते हैं। ठीक है। क्यों, ये मैं हाथ से लिख रहा हूं इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। क्यों लगा के आप समझ सकते हैं कि ये बताता है कि इसका क्यों का जवाब होता है इसके पास। ठीक है। इसका सही आंसर होगा ए। कथन गलत है किंतु तर्क सही है। ठीक है। जो तर्क है इसका वो सही है। आर सही है, ये गलत है और ये सही है। क्वेश्चन नंबर 97। यदि 4 स्वर बढ़त में एक ही बार प्रयोग किए जाए तो कुल कितने तान प्रस्तार प्राप्त होंगे? 6, 12, 24, 48? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी 24। 4 स्वर के बढ़त में एक ही बार प्रयोग करने पर 24 तान प्रस्तार प्राप्त होंगे। क्वेश्चन नंबर 98। कौन सा सारी का युक्त वाद गज से बजता है? सारंगी, विचित्र वीणा, इसराज या सरस्वती वीणा? सही आंसर है इसका सी इसराज। ठीक है। गज से बजता है। इसराज वाद को गज की सहायता से बजाया जाता है। इसराज
वाद में 16 से 19 पर्दे होते हैं और 4 मुख्य तारे होती हैं जिनको मासा साप, किसमें मासा असाप मंत्र में सारे मिलाए जाते हैं। इसमें 14 से 22 तरफ के तार होते हैं। इसको दिलरुबा भी कहा जाता है। ठीक है, इस राज को ना दिलरुबा भी कहा जाता है, लेकिन दिलरुबा और इसराज ये 2 अलग अलग वाद्य हैं। एक और इस पे ना मेरी आर्गुमेंट भी हो गई थी, तो उसको मैंने कम्युनिटी पे मैंने अलग से बताया था, अलग से पोस्टर दिखाया था, उसके नाम क्या क्या होते हैं वो अलग अलग मैंने बताया था, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, वाचिक आंगिक का संबंध है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या स्थायी भाव। वाचिक और आंगिक, सही आंसर इसका बी, अनुभाव। ठीक है, वार्चिक और आंगिक का संबंध अनुभाव से है। स्थायी भाव को सूचना देने वाले विकार को अनुभाव कहते हैं। अनुभाव प्राय शारीरिक, मानसिक तथा आंगिक होते हैं। ये भावों उत्पत्ति की सूचना देने वाले होते हैं। आज का अंतिम प्रश्न, रागाज और रागिनी के लेखक हैं भातखंडे, ठाकुर जयदेव सिंह, बीसी देवा या ओसी गांगुली। सही आंसर है इसका ए, भातखंडे। सॉरी, इसका ए नहीं होगा, डी होगा, ओसी गांगुली। यहाँ पे डी होना चाहिए। ठीक है, ये ए नहीं है यहाँ पे। लेखक कौन है? ओसी गांगुली। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 25 प्रश्न। 4 वीडियो क्लासेस की हो गई है, एक और होगी इस क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, 25-25 करके हो रहा है, तो एक और होगी। 100 तक प्रश्न मैंने करवा दिए हैं, और एक प्रश्न में कम से कम आपको 4 से 5 प्रश्न, किसी में 7 प्रश्न, किसी में 10 प्रश्न आपको मिल जाते हैं। तो आप ये ना सोचे कि आप 25 प्रश्न ही कर रहे हैं, आप 100 प्रश्न कर रहे हैं। ये मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हमारा टेलीग्राम है, टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। और टेलीग्राम का नाम जो है वो ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है। यहाँ पे जितनी भी गवर्नमेंट, प्राइवेट जितनी भी जॉबें आती हैं उसका सारी चीजें मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो जितनी भी चीजें होती है, आप कोई क्वेश्चन होता है तो वहां भी पूछ सकते हैं, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है। और एक चीज आपको जरूर करना है, शेयर जरूर करना है। अगर आपकी हेल्प हो रही है तो शेयर जरूर करें। कभी भी मेरे चैनल से हेल्प हुई तो आप शेयर जरूर करें ईमानदारी से। तो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।